हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे महान पुरुष जिनका आज जन्मदिन है, जिनके जन्मदिन को अम्बेडकर दिवस के नाम से मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती के नाम से। तो आप समझ चुके होंगे ये कितने महान पुरुष थे। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े संविधान के अध्यक्ष थे। तो आज इनका जन्मदिन है। तो आज के ही डेट में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पुष्पांजलि अर्पित करेंगे इनके प्रतिमा पर। तो ऐसे महान पुरुष को पहले हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, इनके चरणों में सादर नमन। ऐसे महान पुरुष जिन्होंने भारत के संविधान में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। तो ऐसे महान पुरुष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक महान नेता थे, सामाजिक सुधारक और भारत के संविधान के शिल्पकार थे। उनका जीवन संघर्ष, शिक्षा के पर समर्पण और समाज में समानता की स्थापना के लिए किया गया योगदान उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाता। ऐसे महान विचारक का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मऊ नामक स्थान पर हुआ था, जिससे अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब अंबेडकर जात से दलित थे और उस समय की सामाजिक व्यवस्था में उन्हें अछूत माना जाता था। इस कारण उनका बचपन अनेक कठिनाइयों और भेदभाव से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बना। उनके पास 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 32 डिग्री थी। टोटल उनके पास 32 डिग्री थी। इतने पढ़े लिखे आदमी थे, शायद आज के डेट में उतने पढ़े लिखे आदमी होना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो ऐसे महान व्यक्ति थे। इनके बारे में हम कुछ इनका विशेष बताना चाहेंगे। इनका जन्म जैसे 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। जन्म का नाम था इनका भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। अन्य नाम था बाबा साहब अम्बेडकर। राष्ट्रीयता इनका भारतीय था। धर्म था इनका बौद्ध धर्म। इन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में घोषणा की थी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप नहीं मानना चाहूँ। आखिरकार इन्होंने 21 वर्ष के बाद 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने घोषणा की कि मैं जो बात कही थी हिंदू के रूप में नहीं मानूंगा। इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। हालांकि बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 में अपनाया तो इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 हो गई। लगभग बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 1 महीने 22 दिन के बाद इनकी ऐसे महान आत्मा की मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती नगर में अंबेडकर स्मारक पार्क इन्हीं के नाम से बनाया गया है, जिसे हाथी पार्क नाम से भी जाना जाता है। आज के ही दिन 14 अप्रैल वहां पर भव्य और दिव्य नज़ारा देखने को मिलता है। वहां पर साहित्य आते हैं और आते हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इनके जन्मदिन को एक अच्छे त्योहार की तरह मनाते हैं, तो वहां का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। आप देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इन्हें ऐसे महान पुरुष को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बौद्धिस्ट पुरस्कार इन्हें 1956 में दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार इन्हें 1990 में दिया था। पहले कोलंबिया अहेड ऑफ द ईयर टाइम 1904 में, द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में 65 वर्ष की उम्र में हो गई। और इनकी जो समाधि स्थल चैत्य भूमि, मुंबई, महाराष्ट्र। और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की थी मुंबई विश्वविद्यालय से बीए किया था और कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी, ग्रेज इन बैरिस्टर एट लॉ। तो ऐसे महान पुरुष जो हमारे बहुत ही सौभाग्य से जन्म लेते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना।